वो देखते रहते हैं अक्सर एग्जाम्पल ना, अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को बहुत मेहनत की है युवराज सिंह ने, फ़ोन पे भी बता रहा होता है कि तुमने ये गलती की है, ये सब सुनते हैं, कहानियां हमने विजुअल्स भी देखे हैं। और कुछ 1.5-2 माह जब कोविड का चल रहा था तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को कोच किया था युवराज सिंह ने ये नहीं कहा था कि अगर बीसीसीआई मुझे कहे तो मैं इन 2 लड़कों को अच्छा कर सकता हूँ। उस जिसे बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं देश की खिदमत, देश के लिए कुछ करना, ये होता है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरी लगे, मैं बिलीव करता हूँ कि ये प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ पे पैसे से ही सब कुछ होता है। बट अगर कुछ चीज़ देखिए कितना पैसा कमाना है, कितना और पैसा चाहिए। आई एम सॉरी, जो पाकिस्तान के लिए 100 मैच खेल गया, क्या उनको भी पैसा चाहिए, या उनको भी रीज़न चाहिए कि वो पीसीबी उनको बुलाए और वो ठीक करें? मैं सबको कह रहा हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं सबको कह रहा हूँ। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान का एक फॉर्मर क्रिकेटर, उसने शाहीन को फ़ोन किया हो, यार तुम पहले ये ठीक थे, अब ये गलती हो रही है, मेरे पास आओ, 2 हफ्तों के लिए मैं तुम्हें ये सेट करके देता हूँ? कभी सुना? मैंने एक विजुअल देखा था ख्वाजा नाफे के साथ, अफरीदी ने 2-4 दिन की विजुअल मैंने देखी थी जो उन्होंने उनके काम किया था स्लोगिंग के ऊपर। कभी किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने फ़ोन किया साजिद फरहान को कर लिया और साइम अयूब को किया हो कि यार तुम आओ ये महीना मेरे साथ लगाओ, मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी ये खामी दूर नहीं होती? कभी आपने सुना हो एग्जाम्पल? आई डोंट नो किसी ने किया भी हो तो, बट मेरे सामने नहीं है। किया होता तो यहाँ पे टिकटॉक पे सभी हैं, फ़ौरन वीडियो भी लगा देते। कोई नहीं आया, सीधी सी बात है। किसी ने कहा हारिस रऊफ को, किसी ने नसीम शाह को, बातें सब ने की हैं कि लड़कियों जैसा मेकअप करके आ जाते हैं, स्माइल देते हैं, ये तन सब ने दिखा दिए। किसी ने फ्रॉड कह दिया, किसी ने कह दिया ये मटेरियल ही नहीं है, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये लड़का है ना, इसको मैं 2 महीने में सही कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे, क्रिकेट बोर्ड नहीं बुलाता, ना बुलाए, मैं इसको 2 माह में ठीक करूँगा। किसी के मुँह से सुना आपने? देशभक्ति ये नहीं होती कि आप टीवी पे बैठ के दूसरों को वो कर दें। देशभक्ति ये होती है कि आप रियलाइज़ करें और आप इनको बुलाएं, आजा यार मैं देखता हूँ कैसे, क्या फलान वो ट्राई नेशन सीरीज़ है ना, इसमें नहीं भी खेलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं T20 वर्ल्ड कप को ज़हन में रखो, मैं तुम्हें तैयारी करवाता हूँ, आ जाओ। क्या गलती है? क्या हमारे पास ऐसे क्रिकेटर्स नहीं है? 100% है। क्या शोएब अख्तर अगर 2-4 नसीम शाह को, वसीम जूनियर को, जमान खान को बुला के ग्रूम नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। मैं पहले बिलीव करता हूँ कि ये ठीक है क्रिकेट बोर्ड के तहत होना चाहिए, मगर वो इंडिविजुअल भी बुला के कर सकते हैं। क्या क्रिकेटर्स नहीं चाहेंगे? क्या उनको नहीं लगेगा? जैसे युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को किया, क्या उसने कहा कि मुझे बीसीसीआई रखेगा तो मैं करूंगा? ये शायद एक किताबी बात है, आपको भी अजीब लग रहा हो, मुझे भी होता है, बट मैं वैसे एक बात करता हूँ, अगर सिंसेरिटी की बात है, अगर किसी को ग्रूम करने की बात है, बहुत से ऐसी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि कईयों के ग्रेट उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, और मैं उनके साथ मुझे ज़्यादा शिकवा है जो अभी क्रिकेट बोर्ड से उठ के गए हैं, अभी गए हैं, वो वहाँ पर रह के क्यों नहीं वो खामियों को दूर कर पाए, और टीवी पे बैठते हैं ये गलती ही इसको, ये वो क्रिकेटर ज़्यादा ग्रूम हो सकता था, ये इस तरह कर लेते तो वो हो जाता। अभी मैं आपको छोटी सी और एक एग्जांपल देता हूँ। हसीबुल्लाह, आपको पता टीम में क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर है हम इस जर्नलिस्ट हैं, हम काम करते हैं, हम दूसरा वर्जन भी लेते हैं कि क्रिकेट बोर्ड इस पर क्या लेता है। कहते हैं इज़ नॉट अ कीपर। अच्छा वो कीपर नहीं है इनकी नज़र में, साजिद फरहान को ज़बरदस्ती का कीपर बना के रखा हुआ है। मोहम्मद नहीं, मैंने कल भी जिक्र किया, वो लाहौर कलंदर का लड़का जो ओपनर है, उसको कहा गया तुम मिडिल ऑर्डर में खेलो क्योंकि ओपनर साढ़े को बहुत ने, आप मिडिल ऑर्डर में चले जाओ। अब आपको मैंने एग्जांपल जो दी थी अब सुनिए। अभिषेक शर्मा का करियर उठा के देख लीजिए, छोटे लेवल पे वो 5-6 नंबर पे बैटिंग करता रहा, साथ बॉलिंग भी करता है, बेसिकली ही वॉज एन ऑलराउंडर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं इसमें हिटिंग एबिलिटी अच्छी, इसको ग्रूम करो, मतलब ये अच्छा बन सकता है। युवराज सिंह ने इस पर काम किया, अब वो लड़का स्पिनर को मारा, कहीं पे आगे जाके खामी आ जाएगी सामने, वो उसका भी बैट पे आ जाएगा, सब चीज़ें हैं, बट अभी कहीं पे लग रहा है, उन्हें आर्चर भी खेल लिया, वुड भी खेल लिया, शेन भी खेल लिया, हारिस भी खेल लिया, उसने श्रीलंका भी खेली, सारे खेल लिए हैं, साउथ अफ्रीका भी खेल लिया। कहीं पे लगा कि लड़की की ये खामी होगी ऑफ कोर्स, बट कहीं पे लगता है कि इसके सामने स्पिनर लगा दो हल्का है, या ये सिर्फ ऑफ की बॉल को खींच के लेग पे ले जाता है, कोई है ऐसा सीन? टेक्निक भी ठीक है, स्ट्राइक करता है तो छक्का भी जाता है, सब चीज़ें हैं, उसकी अपनी मेहनत है, फर्स्ट अपनी मेहनत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर साथ में ग्रूमिंग भी हुई है, साथ में कोचिंग भी किसी की हुई है, और उसके ज़हन में डर भी खेलते वक्त होता होगा, ये शॉट मैंने गलत खेल दिया तो यूवी पाई का फ़ोन आ जाएगा मुझे। ये बाइंडिंग है, ये है सर्व द कंट्री, इवन इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग। आपने देश के लिए अगर कुछ करना है तो ये बहुत सब क्रिकेटर्स के लिए बात बैठ के, मतलब मैं क्रिकेटर तो नहीं हूँ, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेटर हैं उनको बेहतर पता होगा ना कि यार साजिद फरहान कहीं और कहाँ से बेहतर हो सकता है, साइम अयूब और कहाँ से बेहतर हो सकता है। आई नो अब सबको तो क्रिकेट बोर्ड भी इम्प्लॉय नहीं रख सकता, मगर अगर किसी के मन में है कि यार ये चीज़ को मैं यूँ ठीक करा सकता हूँ तो उसको करा देना चाहिए। बात तो देश की है, और मैं अगेन मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि टीम पाकिस्तान जीतेगी, हमारी भी इज्जत बनेगी, हमारा भी ये धंधा चलेगा, सीधी सी बात है। पाकिस्तानियत और वो सब चीज़ें तो आती हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट एक अगर आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी ले लेंगे ना तब भी मुझे इसी तरह। अब देखें हॉकी के पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों को भी कोई नहीं जानता अब, क्योंकि टीम नई जो आई वो बनी नहीं, उन लोगों को भी कोई नहीं सुनता, ऐसा ऐसा वो भी सीन से आउट हो गया। स्क्वाश का ले लें, जहां शेर खान, बाकी 555 कहाँ है दुनिया में, कभी स्पोर्ट्स में इतने बड़े रिकॉर्ड बने, मगर
उन्होंने भी अपना हक अदा नहीं किया माजरत के साथ, शायद कईयों ने किया भी हो, पर जिन्होंने ज़्यादातर ने नहीं किया, तो स्क्वाश हमारी दबकी गई। आज उनका भी नाम भूल गए, वरना वर्ल्ड दुनिया उनको जानती थी। सेम हॉकी और सेम मैं इन्हीं क्रिकेटर्स को कह रहा हूँ। ये क्रिकेट गिरती जाएगी ना, हम अगर ये कह देंगे ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ये फ्रॉड है, ये वो है, आज जाके क्या होगा, हम भी लोग सुनना बंद कर देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट यही होगा ना। अभी क्या हो रहा है, हम लोग एग्जाम्पल देते थे कि हम एसोसिएट टीमों के साथ भी फंस के खेलेंगे, तो एसोसिएट टीमों के साथ फंस के ही खेल रहे हैं। और क्या होता है, अभी क्या करते हैं हम लोग, इंडिया को हराने हैं, वो पहलवान को ना मालिश मुलिश करके तगड़ा करके मोटिवेट करके भेज देते, जा बाज जा, वो अगला ओलंपिक चैंपियन ने फर्ज किया, वो कितनी दफ़ा साड़ा पहलवान बजेगा जाके यार। कुछ ये मतलब इट्स अ क्रिकेट, इट्स अ स्पोर्ट्स, एक प्रोसेस है, उसके तहत ही जीतेंगे आप। ज़बरदस्ती का, नारेबाजी का, वो बेचारों को ज़बरदस्ती तैयार करके भेज देना, जाओ जी। पूरा प्रोसेस तो देखें, उनके क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग कैसी है, हमारी कैसी है, हमारे किस सिस्टम से उठ के आए हैं। अभी जो लड़के एशिया कप खेले हैं, इनमें से 2 या 4 लड़के होंगे जिनको यकीन होगा कि मैं T20 वर्ल्ड कप भी खेलूंगा, बाकी किसी को भी नहीं होगा। क्या इंडिया में से कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा जिसको ये यकीन हो कि नहीं मैं नहीं खेल पाऊंगा? सूर्या जो हैं, सूर्य कुमार यादव, आखिरी 11 में उसकी भी 13 की एवरेज है। उन्हें बताएं किसको है कि यार नहीं, हमारे यहाँ तो सबको सबसे पहले तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली कहानी पड़ जाती है ना, सबसे अपना ही पड़ जाता है। क्योंकि पिछली सीरीज में वो देखते हैं कि यार पिछली सीरीज में ये लड़के थे, इसमें नहीं है, ओके ये तो आउट हो गए हैं, किस तरह आउट हो गए हैं। मतलब अगर कोई एक क्रिकेटर है वो ये सोचे कि बाबर आजम और रिजवान आउट हो सकते हैं, तो हमारी क्या औकात है। समझ आ रही है बात की आपकी? एक सिस्टम होता है, क्रिकेटर्स सही है हमारे भी, बुरे नहीं है। जो लोग कहते हैं ना टैलेंट नहीं आ रहा, मैं नहीं मानता। मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि हमारे टैलेंट को ग्रूम नहीं किया जाता। मैंने आपको एग्जांपल दी थी हसीबुल्ला की, वो कहते हैं कीपर ही नहीं का, ही इज़ नॉट अ कीपर। और दूसरा, हम क्रिकेटर्स को गलत जगह पे डालते हैं। यासिर खान मुल्तान से खेलता है, उस लड़के को भी कीपिंग में डाल रहे हैं, वो कीपिंग भी करो साथ में। ये कहाँ से तरीका आया? अगर आज भी अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर था, उन्होंने सिर्फ बैटर की तरफ ले गए, कभी कभार बॉलिंग करवा लेते हैं मगर बैटर की तरफ वो रोल वो कर रहा है कि मैच को कल्ला साइड ला देता है। अगर हम साइम यूब की बॉलिंग की तरफ ना भी जाते, आप उसको एज ए बेटर रोल लेते और वो ऐसी तैसी फेर दे इंडिया की बॉलिंग की, तो हमारे लिए बेहतर नहीं, बजाय इसके कि वो 3 ओवर भी फेंक देते। हमें नहीं चाहिए 3 ओवर, हमें साइम यूब वैसा ही चाहिए जैसा वो बैटिंग हमने उसकी देखते रहे हैं। नहीं चाहिए उसके ओवर, नहीं फेंके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बैटिंग को मत भूले जो वो करता रहा है, जिस वजह से वो टीम में डाला गया, जिस वजह से उसको पाकिस्तान में सभी कहते हैं कि क्रिकेट हिस्ट्री में कभी किसी को इतने चांसेस नहीं मिले जितने साइम यूब को मिले। तो हमें तो वो चाहिए, वो सियाना नहीं चाहिए हमें, वो जो चाहता है कि नहीं ऑलराउंडर बन जाएगा। भाई उसको साल 2 साल एज ए बैटर अपने आप को रजिस्टर्ड करने दो, उसके बाद बॉलिंग भी करवा लेंगे। उसको पहले सेल्फ बिलीव तो रहे कि हाँ मैं बैट्समैन हूँ और मैं ये सब चीज़ें कर लूँगा। हुसैन तलत को कोई 18-19 मैच आप टीम के साथ बांधते रहे और अचानक अपनी इंडिया के सामने खड़ा कर दिया, जाओ जी मारे हो। अब एक मैच में हमने चेक करना है कि वो वर्ल्ड क्लास था, वो इंटरनेशनल खेलने के काबिल है या नहीं है। हुसैन तलत के बारे में जब कल डा रहे थे, मैंने बोला था इस पिच के ऊपर शायद हसन नवाज को ड्रॉप करना गलत था। हुसैन तलत वहाँ चाहिए जहाँ पे ट्रिकी पिच हो, क्योंकि वो टेक्निकली शायद थोड़ा बेहतर प्लेयर है और वो सिंगल डबल वाला है। वो आपको पिंच हिटिंग या स्लॉगर वो चक्कर नहीं है उसका PSL में भी देख ले, वो एंकर रोल करता है। आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई और ले लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। उसकी अपनी एक एक स्पेशलाइजेशन है, उसके अंदर वो रह के करता है। आपको चाहिए उसका रोल। श्रेयस अय्यर बुरा प्लेयर है? नहीं है। इंडिया को लगता होगा कि उनको वो रोल ही नहीं है उनके पास जिसकी वजह से वो टीम में डालने, वो नहीं है। जायसवाल बुरा प्लेयर है? नहीं है। बट उनको लगता होगा कि जो रोल उन्हें अभिषेक से चाहिए वो जायसवाल से नहीं चाहिए, या शुभमन से चाहिए वो जायसवाल से नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने जायसवाल को नहीं रखा। मगर ये तो नहीं कहेंगे ना जायसवाल T20 नहीं खेल सकता। सो ये है, डिफाइन करें। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि आपका हुसैन तलत जो है वो शायद वनडे फॉर्मेट में ज़्यादा बेहतर है। सेम हसीबुल्ला वनडे फॉर्मेट में ज़्यादा बेहतर है। हम T20 में घुसा रहे हैं उनको, गलत कर रहे हैं।